Class 8 students, this time we have taken a poem, The Ant and the Cricket, from the textbook of your textbook. That is, its name is The Honeydew. So let's discuss more about this poem, its meaning, and whatever the difficult words are there, we will study in this lesson one by one. Okay, so see, here is the contents of this poem. The meaning of fable, about Aesop's fable, about ant and the cricket, the poem, word meaning, main idea, and all that about for this poem. ये एक जो पोएम है ये एक स्टोरी टाइप में एक्चुअली, और वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे एक वर्ड आया है फेबल. तो फेबल का मीनिंग क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एसोप इज द राइटर ऑफ दिस फेबल, दिस स्टोरी एक्चुअली. सो बच्चों में आपको यहाँ पे एक और क्लियर कर दूं, फेबल का मीनिंग होता है एक कहानी. लेकिन कौन सी कहानी, उसमें कुछ स्पेशल बात होती है. उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके जो एक्टर होते हैं वो एनिमल होते हैं. ओके, जस्ट लाइक हमने वो टर्टल एंड रैबिट की स्टोरी पढ़ी है, या लॉयन एंड रैबिट की स्टोरी पढ़ी है, या क्रो की स्टोरी पढ़ी है. तो ये सारी फेबल्स होती हैं. इनमें हमें कुछ नैतिक शिक्षा, मोरल जो है स्टोरी कुछ हमें दिया होता है, मैसेज दिया होता है, उसको हमें समझना होता है. तो ये हमारा कंटेंट है. आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है, व्हाट इज अ फेबल. A fable is a story that usually use animals to teach a valuable life. कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें लाइफ के जो लेसन्स हैं उनको समझाने के लिए जो स्टोरी का यूज हम करते हैं, और जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, इसके बारे में जो पढ़ते हैं किसी कहानी के थ्रू पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पोएम के थ्रू पढ़ते हैं. लेकिन फेबल का मतलब है उस कहानी में, उस पोएम में जो मेन कैरेक्टर्स होंगे, जिनके बारे में बताया जाएगा या जो आपस में बात कर रहे होंगे, वो एनिमल्स होंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं. ये देखिए, ये हमने रैबिट और लॉयन वाली स्टोरी पढ़ी होगी, या टर्टल एंड रैबिट की स्टोरी पढ़ी होती. हमने ये लॉयन और माउस वाली स्टोरी पढ़ी है, रैट की स्टोरी पढ़ी है, रैबिट और इसकी पढ़ी है जिसमें वो दोनों एक रेस लगाते हैं. और ये क्रो वाली स्टोरी पढ़ती है कि किस तरह से वो एक जग से जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, उस पानी को पीने की कोशिश करता है. तो कुछ ना कुछ हमें एक मोरल मिलता है. मोरल का मतलब होता है जो नैतिक लेसन होता है, शिक्षा होती है, उसको हम पढ़ते हैं इन कहानियों के थ्रू. तो आप ये समझे कि फेबल का मतलब क्या है. फेबल का मतलब एक स्टोरी है जिसमें मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एसोप्स फेबल्स का. ये जो एसोप लिखा है, दिस इज द राइटर ऑफ दिस पोएम. ओके, दिस इज द पोएट ऑफ दिस पोएम एक्चुअली. तो ये जो एसोप हैं ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो ग्रीस में पैदा हुए थे, और ये एक गुलाम फैमिली में थे, और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज को लिखे है. इस तरह की स्टोरीज को इन्होंने कंपाइल किया है, लिखा हुआ है. जैसे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है द टॉर्टोइज एंड द हेयर. ओके, वो खरगोश और कछुए वाली कहानी है. द लॉयन एंड द रैट. ओके, द क्रो एंड द पिक्चर. ये सारी स्टोरी हमने यहाँ पे पढ़ी जिनके पिक्चर्स आपके सामने थे. ओके, द फॉक्स एंड द क्रैन, ये सारी स्टोरी. अब हम यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे एनिमल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में. तो यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है आंट और दूसरा है क्रिकेट्स. एक्चुअली क्रिकेट्स तो हम हिंदी में कहते हैं झिंगू. आपने देखा होगा खासकर बरसात के टाइम पे पेड़ों पे वो लटके होते हैं और कंटिन्यू आवाज निकालते रहते हैं, हैं?
टाइप की आवाज वो निकालते रहते हैं, तो उसको ट्री क्रिकेट कहते हैं। ओके, और ये एक इंसेक्ट फैमिली में आता है। ओके, जनरली बुश क्रिकेट्स वगैरह, ये ग्रास होपर्स, इस टाइप के वो होते हैं। और मैं आपसे जैसे कहा था, जो क्रिकेट होते हैं, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये क्रिकेट का ये पिक्चर बना हुआ है, और आपने अगर अपनी बुक खोली होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा। क्रिकेट्स आर मेनली नॉक्चुरल एंड बेस्ट नोन फॉर द लाउड परसिस्टेंट। लाउड परसिस्टेंट का मतलब वो कंटिन्यू जोर से, लाउड मतलब जोर से, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू आवाज करते हैं, चिरपिंग सॉन्ग। ओके, लेकिन वो चिरपिंग सॉन्ग कौन करता है? मेल करता है, और वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। स्पेशली ये रेनी सीजन में ये आवाज काफी आती है, और खास जहाँ पे पेड़ वगैरह होते हैं, बुश वगैरह होते हैं, उनमें ये टिके हुए होते हैं इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंसेक्ट्स, ये क्रिकेट्स जो हैं वो नॉइजी होते हैं, ऐसा नहीं है। सम ऑफ देम आर। ओके, कुछ फैमिलीज जो हैं, कुछ जो उनकी स्पीसीज है वो साउंड नहीं करते। अब हम आंट के बारे में पढ़ते हैं। ये आपने फैमिलियर होते हैं, कॉमनली आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, है ना। ये वेरी कॉमन इंसेक्ट्स हैं, लेकिन इनके कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज होती हैं। क्या आप जानते हैं? आंट्स जो हैं एक ग्रुप में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन वे में काम करते हैं। आपने कभी देखा कोई लाइन में वो जो है एक जो आगे चलता रहता है तो बाकी उसके पीछे चलते रहता है, तो कुल मिलाकर के वो टीम वर्क स्टाइल में काम करते हैं। सो आप यहाँ पे एक फोटो, बड़ी फनी फोटो बनी हुई है, देखिए, दिस इज द क्रिकेट एंड दिस वन इज द आंट। सो आप क्रिकेट का साइज देख लीजिए कि कितना बड़ा होगा, और आंट का साइज देख लीजिए क्या होगा। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी आपको कुछ और सरप्राइज करेगा। ओके, सो अब हम पोएम की तरफ जाते हैं। लेट्स गो थ्रू द पोएम। माय डियर स्टूडेंट्स, जो बुक आपके पास है उसमें जो पेजेस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। इसमें आपको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया गया है। जो स्टोरी में, जो पोएम में बोला गया है, उसको यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। पहले इस फोटो को देखिए, ये आपका क्रिकेट है। ये क्या कर रहा है? हाथ में कुछ ग्लास पकड़े हुए बैठा हुआ है, और ये आंट है, और ये आंट क्या कर रही है? गेहूं के बालियों को कैरी करते हुए जा रही है। आप समझ सकते हैं क्या मतलब है कि ये मेहनत कर रही है और ये बैठ करके एंजॉय कर रही है। यहाँ पे देखिए, ग्रासहोपर इज इन अ फुल मूड, जस्ट हैविंग गिटार इन हिज हैंड, और ये देखिए आंट जो है अभी भी ग्रेन्स वगैरह को कलेक्ट कर रहा है, और ये क्रिकेट जो है फुल एंजॉय कर रहा है, सिंगिंग मूड में, डांसिंग मूड में है। ओके, तो अब हम ये पोएम पे चलते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing. A silly का मतलब होता है बेवकूफ टाइप का, है। यंग मतलब छोटा, क्रिकेट, क्रिकेट ये देखिए यहाँ पे इसका फोटो बना हुआ है। accustomed to sing, accustomed का मतलब होता है हैबिट, accustomed का मतलब होता है कि ये वो काम करता ही करता है, उसकी एक परंपरा है। किसकी परंपरा है? उसकी, सिंगिंग की। ओके, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। जो गर्म महीने थे किसके? समर के और स्प्रिंग के। गे समर, गे का मतलब होता है हैप्पी समर, हैप्पी समर। थ्रू आउट द इन द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग वो क्या कर रहा था? वो अपना सिंगिंग कंटिन्यू किए हुए था। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was come. वो तो क्या है? Throughout the summer, throughout the spring season, he was busy with his singing. Okay, वो अपनी सिंगिंग में क्या था? व्यस्त था। लेकिन began to complain, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। When he found, जब उसको लगा, at home, अपने घर में, क्या लगा उसको अपने घर में? His cupboard was empty. उसका जो स्टोरेज था, कबर्ड का मतलब वैसे एक अलमेरा टाइप का होता है, लेकिन कबर्ड का मतलब जहां हम अपने ग्रेन्स, अनाज वगैरह स्टोर करते हैं, वो क्या था? एम्पटी था, दैट इज खाली था।
एंड द विंटर वाज कम, और अब विंटर आने वाला था, यानी कि कोल्ड सीजन आने वाला था. See this, cricket is sitting over here on the branch of the tree and enjoying the guitar, while this aunt is carrying the grains and materials for the winter season. Okay, summer season में काम करेंगे और winter season में उसको enjoy करेंगे. Next stanza, not a crumb to be found. उसके घर में एक क्रम्ब का मतलब एक अनाज का टुकड़ा. वैसे क्रम्ब तो पीसेस ऑफ ब्रेड, क्रम्ब ऑफ ब्रेड एक जनरली आप बोलचाल में यूज कर सकते हैं. क्रम्ब ऑफ ब्रेड का मतलब ब्रेड का टुकड़ा. तो उसके घर में नॉट ए क्रम्ब ऑफ टू बी फाउंड, एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं था. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और अब विंटर आ गया था तो जो ग्राउंड था वो क्या हो गया था, फुल्ली स्नो से कवर्ड हो गया था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, तो उसको फ्लावर भी दिखाई नहीं दे रहा था. एंड नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, और पेड़ों पे कोई लीफ या पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रेनी सीजन नाउअडेज. आजकल नाउअडेज है, अगर आप कभी जंगल वाले रास्ते से होकर के जाएं तो आपको ये आवाज जो है सुनाई देगी, इसकी आवाज सुनाई देगी, और ये कंटिन्यू अपने आवाज निकालता रहता है. और एक और साइंस वाली फैक्ट वाली बात है कि ये जो साउंड जनरेट करता है, दिस साउंड इज जनरेटेड नॉट बाय इट्स माउथ बट एक्चुअली बाय इट्स फीदर्स. तो देखिए वो उसने अपने घर में देखा तो उसे कुछ नहीं मिला है, बाहर ठंड पड़ चुकी है. ओके कोई फ्लावर नजर नहीं आ रहा है, कोई लीफ नजर नहीं आ रहा है. ओके ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, यानी कि अब मेरा क्या होगा. ये ऐसा किसने बोला, क्रिकेट ने बोला. और ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा कोल्ड सीजन शुरू होने वाला है और ये इसके क्रिकेट की हालत खराब नजर आ रही है. ओके अब नेक्स्ट स्टेंजर. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. अब देखिए क्या हो, at last बाद में, अंत में, by starvation, starvation का मतलब है भूख, भूख से मतलब है, and feminine made bold, जो starvation है, जो भूख ने, और feminine का मतलब वैसे अकाल होता है, तो अकाल मतलब की कमी, किसी चीज की कमी हो गई थी उसके पास हो गई थी फूड वगैरह की, और जो विंटर के लिए जरूरी मटेरियल्स थे वो उसके पास नहीं थे. तो उसकी वजह से वो क्या, थोड़ा उसने बोल्ड का मतलब था साहस, उसने साहस गेन किया. ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग विद वेट का मतलब होता है क्योंकि स्नोई बाहर हो चुका था, स्नो फॉल हो चुका था, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया कि प्रकार की ये मान के जो भीग चुका है. ओके एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कपकपाते हुए. ये जो पिक्चर यहाँ पे आप दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ऊपर वाला, ये वाला, ये वो सीजन दिखा रहा है, स्टाइल दिखा रहा है. ओके ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ, उसने डिसाइड किया, और सेट ऑफ का मतलब जर्नी स्टार्ट की, टू अ मिजरली आंट. किसके पास गया, मिजरली आंट के पास गया, यानी कि जो कंजूस, माइजर का मतलब होता है कंजूस आंट के पास गया. आंट मीन्स सिटी के पास गया, टू सी देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसको जिंदा रखने के लिए. किसको, क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए. ही वुड ग्रांट, कौन, ही का मतलब ये ही किसके लिए यूज हुआ है, आंट के लिए यूज हुआ है. आंट कुछ ग्रांट देगी, ग्रांट देने का मतलब है कुछ उसकी हेल्प करेगी. ओके डोनेशन करेगी. क्या चीज डोनेशन करेगी, जस्ट लाइक दोज फूड आइटम्स. ओके यहाँ पे आप देखिए ये क्रिकेट जो है अम्ब्रेला लेकर के आंट के पास जा रहा है कुछ डिमांड करने के लिए, और ये आंट का घर आप दिखा रहे हैं. बाहर देखिए स्नो वगैरह पड़ा हुआ है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ आपको पोएम में दिखाया गया है या बताया गया है, सेम एज यहाँ पे इमेजेस क्रिएट की गई. तो उसके पास ग्रांट, किस चीज से ग्रांट मांगने के लिए गया, अपने लिए. हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन, शेल्टर का मतलब है सराउंड. ओके रेन से उसको क्या मिले, शेल्टर मिले. एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और पेट भरने के लिए. माउथ फुल का मतलब वैसे मुंह भर के नहीं, एक्चुअली उसको पेट भरना है.
माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है कोई भी अनाज का जो दाना होता है, दैट इज द ग्रेन। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और उसकी जो इच्छा थी वो किसकी थी? टू बोरो, टू बोरो का मतलब होता है उधार मांगने की उसकी इच्छा थी। ही वुड रिपे इट टुमारो, जिसको कि वो वापस कर देगा। रिपे का मतलब लौटा देगा, इट टुमारो कल को वापस लौटा देगा। यानी का मतलब है आज वो आंट से मांगने जाएगा और कल का मतलब है नेक्स्ट सीजन, समर सीजन में वो उसको वापस दे देगा। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, ये क्या क्या उसको जो है शेल्टर नहीं मिला, ग्रेन नहीं मिला, तो नहीं मिला, इफ नॉट ही मस्ट डाई, वो मर जाएगा, ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, किससे मर जाएगा? स्टारवेशन, भूख से, और सोरो का मतलब है दुख से। ओके, ये देखिए, in what a position this cricket is here and in what a position the ant is here. आप उसका घर देखिए, फुल बैग्स आर फुल विद ग्रेन्स है, अंदर आग जली हुई है, बाहर टोटली जो ग्राउंड वगैरह है स्नो से कवर हो चुके हैं। यहाँ पे जो ट्रीज नजर आ रहे हैं वो उनमें किसी में पत्ते नजर नहीं आ रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सीजन इज दिस एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस क्रिकेट इज एक्चुअली। ओके, चलिए अब देखते हैं ये क्या होता है। आंट क्या, वो आंट के पास डिमांड करने गया और अब आप देखिए आंट का क्या रिएक्शन आता है। ओके, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट ने क्रिकेट को कहा, आंट ने क्रिकेट को, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी क्या हूं? फ्रेंड जरूर हूं, आपकी जरूरत जरूर पूरी कर सकता हूं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन जो हम आंट होते हैं वो ना कभी बोरो करते हैं, यानी ना किसी को देते हैं, एंड वी आंट्स नेवर लैंड, और ना किसी से लेती हैं, ना यानी ना हम देते हैं ना तो हम देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा समर सीजन में चींटियों की लाइन लगी होती है, एंड दे आर कैरिंग द फूड्स, छोटे छोटे जो है अपने दोनों हाथों से उठा करके वो लेके जाता है। ओके, अब ये समर सीजन ही चल रहा है आजकल, और आप इसको कहीं भी दे सकते हैं, और मोस्टली गर्मियों में ही आपको जमीन के ऊपर चींटियां खूब सारी दिखाई देंगी, जाड़ों में उतनी नहीं दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं अपने शेल्टर में स्टे करती हैं थ्रू आउट द विंटर। ओके डियर, बट टेल मी डियर क्रिकेट, आंट उसको बोल रही है मेरे प्यारे क्रिकेट, यानी कि एक चीज और है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्रिकेट वर्ड है वो आपके गेम वाला क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट इज द नेम ऑफ दैट इंसेक्ट। ओके, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। टेल मी, बट टेल मी, दिस वन इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ क्रिकेट, और ये आपने देख लेंगे, आप कहीं पे मिल जाएगा। टेल मी डियर क्रिकेट, प्यारे क्रिकेट मुझे बताइए, क्रिकेट का मतलब हम झिंगूर जिसको कहते हैं। ओके, डिड यू ले नथिंग बाय, ले का मतलब होता है स्टोर करना, क्या तुमने कुछ भी स्टोर नहीं किया? नथिंग बाय। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जबकि वेदर क्या था, यानी मौसम क्या था? वार्म था। जब व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब ठीक सीजन था, समर सीजन था, स्प्रिंग सीजन था, तुमने कुछ भी स्टोर नहीं किया। कोट द क्रिकेट, कोट द क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट ने कहा, सैड द क्रिकेट, क्रिकेट ने क्या कहा? ये कोट जो है ओल्ड इंग्लिश में यूज होता है सैड बोलने के लिए, ना कोट करने के लिए। एक्चुअली नॉट आई, मैंने नहीं किया। ओके, क्रिकेट ने बोला कि मैंने नहीं किया, तो क्या किया? माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल बहुत, उस समय समर सीजन में मेरा जो हार्ट था सो लाइट, बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो मैंने क्या किया? दिन और रात गाने गाए। आई सैंग, सैंग मीन्स गाना गाया। फॉर ऑल नेचर्स लुक्ड गे, क्योंकि उस समय सारी नेचर क्या लग रही थी? अच्छी लग रही थी, बहुत हैप्पी लग रही थी। लुक्ड गे, यू सैंग सर, यू से, तो आंट बोल रही है क्या तुमने गाना गाया? सर यू से, तुमने कहा कि तुमने गाना गाया समर सीजन में। गो देन, जाइए। सेज द आंट, आंट ने कहा, आंट ने क्या कहा? यू सेंग, तुमने गाना गाया उस समय सर। गो देन, अब जाइए। एंड डांस द विंटर अवे, और जो थ्रू आउट द विंटर चल रहा है उसमें आप क्या कीजिए? डांस कीजिए, क्योंकि समर में आपने गाना गाया और आप क्या कीजिए? डांस कीजिए। जबकि विंटर में किसकी जरूरत है? फूड वगैरह की जरूरत है।
अभी जो लास्ट स्टेंजा है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको काफी कुछ बताने वाला है। ओके, हमने कहा था कि ये जो फेबल है ये आपको एक मैसेज देगी, एक मोरल देगी, और वो मोरल अब इस स्टोरी में है। Thus ending last, he hastily lifted the wicket. Okay, वो वहां से lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. So this thus ending, और ending में क्या है? He hastily lifted the wicket, और ये उसने अपने पैर उठाए धीरे धीरे से और वापस चल पड़ा। ओके, तो ये यहाँ पे जो लिखा गया है, दिस इज स्पेशली the moral of this poem. Okay, and out of the door turned the poor little cricket. तो यहाँ पे जो विकेट है, लिफ्टेड द विकेट का मतलब होता है वहां से उठना, निकल जाना। ओके, कहां से? आंटी के घर से उसको निकाल दिया। किसने निकाल दिया? क्रिकेट को निकाल दिया आंट ने, मैंने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए मिला। आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट। Folks call this a fable. Folks का मतलब होता है people, लोग। Call this a fable. लोग इसको क्या कहते हैं? फेबल कहते हैं, कहानी कहते हैं। I will want it. I will want it true. एक स्टोरी है, लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं वारंटी देता हूँ। वांट का मतलब है वारंटी देना, गारंटी देना। It's true. ये सत्य है। क्या सत्य है? Some crickets have 4 legs. कुछ क्रिकेट्स, जैसे ये दिखाई दे रहा है, आपने क्रिकेट अगर जिंगूर देखा होगा, उसके 4 लेग्स हैं। बट एंड सम हैव 2। ये जो लाइन है बेटा यहाँ पे, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2, दिस इज द एक्चुअल मोरल स्टोरी, मोरल ऑफ दिस पोएम और कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम। यही इस पोएम का एक सार है। ये कह रहा है कि कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जो वास्तव में होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके 4 लेग्स होते हैं। ओके, क्रिकेट का मतलब आप समझे? इस तरह के नेचर वाले लोग कौन से, जब उनके पास मौका होता है वो क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। और जब लास्ट मोमेंट आता है, अब एग्जांपल के लिए हम चलते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द सेशन एंजॉय करते रहते हैं, खूब मस्ती करते हैं, और जब लास्ट मोमेंट आता है तब क्या करते हैं? वो हाथ पैर मारने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं है, अब मैं फेल हो जाऊंगा, कल टेस्ट है, ये है, वो है, अब मेरा क्या होगा। तो फिर दवा पड़ते हैं कि कोई मेरे को ट्यूशन पढ़ा दे, या कोई मेरे को हेल्प कर दे थोड़ा सा, या मेरा फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं है, किसी के पास जा करके उसकी फेयर कॉपी लेके आते हैं, फिर फटाफट गलतियों में गलतियां करते रहते हैं। यानी कुल द कंक्लूजन ये है बेटा कि जब हमारे पास मौका होता है उस समय हम काम नहीं करते हैं, और जब हमारे पास जो एग्जाम वाला टाइम आता है तब हम किसी के पास जो है हेल्प मांगने चले जाते हैं। जैसे आंट ने यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर काम किया, समर सीजन में काम किया, और इसने क्रिकेट ने क्या किया? जब काम करना था समर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में तब एंजॉय किया, तब तो सिंगिंग की। ओके, और विंटर सीजन में जब इसके पास अब ये मजे से अपना जो स्टोरेज माल है उसको खा सकता है, और ये अब क्या करेगा? ठंड से मरेगा, और होता ही यही है। ओके, तो ये कह रहा है कि कुछ क्रिकेट्स ऐसे हैं जिनके 4 लेग्स हैं, वो तो इंसेक्ट्स हैं। अब क्या मुझे बताते हैं? ये कह रहे हैं कि सम हैव 2, कुछ ऐसे भी क्रिकेट हैं जिनके कितने लेग्स हैं? केवल 2 लेग्स हैं, और वो कौन है? तो एक्चुअली इंसान है, जो इस तरह के होते हैं, जो टाइम पे काम नहीं करते हैं, जब समय होता है वो नहीं करते, उसका फायदा नहीं उठाते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अपने से कंपेयर कीजिए कि आप क्या करते हैं। क्या आप जब जिस चीज का प्रॉपर टाइम होता है उस समय करते हैं, या एग्जाम जब मार्च में या फरवरी में, मार्च में एग्जाम होता है तो उसी का वेट करते हैं कि अभी जनवरी है, अभी फरवरी है, तो मार्च में एग्जाम होगा तो लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो ये था इसके पास। अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप इनको क्या करोगे? अपनी नोटबुक में नोट करोगे और साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिली का मतलब होता है बेटा फुलिश। ओके, फुलिश यानी बेवकूफ। अकस्टम्ड, यूज्ड टू यानी जिसकी उसको आदत होती है। यूज्ड टू का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं ये काम करता रहता हूँ, आई यूज टू विजिट हियर, मैं वहां घूमता रहता हूँ। ओके, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहता था। तो अकस्टम्ड का मतलब भी वही होता है जिसकी उसको आदत होती है। कबर्ड, कबर्ड का मतलब है क्या है? अ पीस ऑफ फर्नीचर विद अ डोर एंड टिपिकली शेल्व्स यूज्ड फॉर द स्टोरेज।
यानी जहां आपको अलमीरा टाइप का होता है वो फर्नीचर लकड़ी से बना होता है, स्टोरेज काम होता है। क्रम्ब, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, छोटे छोटे पीसेस। ओके, यहाँ पे क्रम्ब का मतलब छोटे टुकड़े। अब वो यहाँ पे टुकड़े किसकी बात कर रहा था? ग्रेन्स की। स्टार्वेशन का मतलब होता है सफरिंग कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, यानी कि फूड की कमी से सफर करना, परेशान रहना। फेमाइन का मतलब होता है एक्सट्रीम स्केर्सिटी ऑफ फूड, यानी अकाल पड़ना, फूड की कमी होना, अत्यधिक कमी। ट्रेम्बलिंग, यहाँ पे ट्रेम्बलिंग ऑफ कोल्ड, यानी शेकिंग, कांपना। यूजुअली हेटिंग टू स्पेंड मनी, यानी कंजूस। गे, यानी कि दैट इज हैप्पी। ओके, हेस्टली का मतलब होता है हरीडली। कोथ, सैड। फोक, पीपल इन जनरल। फोक डांस होता है ना, लोक नृत्य। तो इस तरह से आपको ये हो गया। तो ये मेन आइडिया था यहाँ पे कि हमने पढ़ा क्या है इसका। द पोएम टेल्स अस द स्टोरी ऑफ केयरलेस क्रिकेट। इस पोएम ने हमको किसके बारे में बताया? एक केयरलेस क्रिकेट के बारे में बताया, जो क्या करता था? हु वाज बिजी इन सिंगिंग ओनली एंड नेवर थॉट एंड डिड एनीथिंग फॉर हिज फ्यूचर। जिसने अपने जब उसके पास काम करने का टाइम था, उस समय उसने केवल सिंगिंग की, और आने वाले जो खराब टाइम था उसका फ्यूचर, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। एंड द आंट हु वाज वेरी सिंसियर, और एक तरफ आंट है जो क्या थी? वेरी सिंसियर थी टू हिज वर्क। ओके, ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क एंड थॉट एंड डिड फॉर द फ्यूचर। और उसने क्या किया? अपने फ्यूचर के लिए काम किया, यानी कि स्टोरेज किया। फ्यूचर का मतलब है विंटर सीजन है। ओके, द आंट लिव्ड विद सेल्फ रिस्पेक्ट। आंट किस, देखो आपने देखा होगा, आंट ने बोला था वहां पे, वी आर्न नेवर बोरो एंड वी आर्न नेवर लैंड। ना तो हम किसी को देते हैं, ना किसी से लेते हैं। तो इसका मतलब है दे लिव विद अ सेल्फ रिस्पेक्ट इवन इन हार्श टाइम। हार्श का मतलब होता है बेटा टफ टाइम, खराब समय। व्हाइल द क्रिकेट हैड टू बैक, और जो क्रिकेट था उसको क्या करना पड़ा? हैड टू बैक, यानी भीख मांगनी पड़ी। एंड कुड नॉट सर्वाइव हार्श आवर्स ऑफ द विंटर, और इसलिए जब वो डिफिकल्ट टाइम आया लाइफ का, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सो दिस इज द एंड ऑफ द दिस पोएम। और हमने यहाँ पे इसका मेन आइडिया भी पढ़ लिया। मेन आइडिया का मतलब है बेटा कि इस पोएम का मेन कंक्लूजन